कौमे लूत के 3 गुनाह। क्या आप जानते हैं कौमे लूत अलैहिस्सलाम की बर्बादी सिर्फ एक गुनाह की वजह से नहीं हुई थी। समलैंगिकता उनकी सबसे बड़ी गुमराही थी, लेकिन उनके 2 और बहुत बड़े गुनाह थे। कैसे? आइए समझते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बुराई और गलत काम में मुब्तला थी, यानी समलैंगिक थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लगातार समझाने पर भी ये कौम टस से मस न हुई। आखिर अल्लाह की पकड़ हुई। लेकिन कुरान से एक बात ये भी मालूम होती है कि ये कौम समलैंगिकता जैसे बुराई के अलावा 2 और बुरी हरकतों में मुब्तला थी। इसमें एक सफर का रास्ता रोकना और दूसरा महफिलों में सरेआम अश्लील बातचीत करना था। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम मर्दों की तरफ मायल होकर बदकारी करते हो, लोगों का रास्ता रोकते हो, अपनी महफिलों में बुरे काम अश्लील बातें करते हो। कि कौम के लोग जवाब में बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लाओ। और फिर अल्लाह का अजाब आया, और ऐसा अजाब आया कि दुनिया ने कभी नहीं देखा। के शहरों को फरिश्तों ने जमीन से उठाकर ऊपर आसमान तक पहुंचा दिया, उल्टा पटक दिया। उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई और एक जोरदार चीख ने उनकी रूहों को चीर कर रख दिया। उनकी बस्तियां उथल पुथल कर दी गईं और आज भी वह इलाका अल्लाह की निशानी बना हुआ है। अगर आज हम अपने मुआशरे पर जर डालें तो हमें पता चलता है कि पहला गुनाह यानी समलैंगिकता तो हम मुसलमानों में इतना आम नहीं है, और अल्लाह से दुआ है कि आगे भी ना आम हो। लेकिन बाकी 2 गलत काम यानी लोगों का रास्ता रोकना और महफिलों में अश्लील बातें करना इतनी आम है कि अब तो इसे गुनाह ही नहीं माना जाता है। सिर्फ अपने जायज और नाजायज काम को पूरा करने के लिए कौमे लूत के फेल अपनाने से गुरेज नहीं करते। हत्ता की महफिलों में अश्लीलता को भी बुरा नहीं माना जाता, और अब तो ये एक फैशन बन चुका है। हम भूल जाते हैं कि ये अमल कौमे लूत का अमल था। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक पेश है, जिसने भी किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, कयामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा। क्या हम में से कोई इस बात का ख्वाहिशमंद है कि कयामत के दिन वो कौमे लूत के साथ हो, कयामत के दिन उसका नाम कौमे लूत के साथ लिखा जाए? अल्लाह हमें हिदायत दे, गुनाहों से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वह राजी है। आमीन।